हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का पार्ट 23 लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 23 की स्टार्टिंग में महाराज अपनी छोटी माँ से कह रहे होते हैं कि मेरी माँ इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन की लाइफ बहुत ही ख़राब रही है। मेरा प्यार पाने का उन्हें मौका ही नहीं मिला, और अब मेरे पास बस आप ही बची हैं जिसे मैं अपनी क्लोज़ फैमिली कह सकूं। तो छोटी माँ कहती हैं, भले ही इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन ने अपना जीवन गरीबी और साधारण तरीके से बिताया हो, पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि जनरल यांग और ये जाओ अपने मास्टर के लिए लॉयल थे, और उन्होंने आपको आपकी माँ से मिलवाया उनके आखिरी समय में। फिर वो महाराज को एक नोटबुक देती हैं और कहती हैं, मुझे ये राजमाता ने दिया था उनके मरने से पहले, और उन्होंने कहा था कि मैं आपको मुसीबत के समय प्रोटेक्ट करूं। तो महाराज कहते हैं, मुझे जन्म इम्पीरियल कॉन्सर्ट चैन ने दिया, राजमाता ने मुझे पाला और आपने मेरा ध्यान रखा, तो इसलिए आप तीनों ही मेरी सगी माँ हुए। तो महाराज की बातें सुनकर छोटी माँ की आंखें नम हो जाती हैं। तो महाराज उनसे कहते हैं, अब आप राजमाता हैं तो आपको अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में इम्पीरियल ट्यूटर का खबरी उन्हें बताता है कि महाराज को उनकी माँ से मिलवाने वाली ये जाओ थी, तो उनके निशाने पर ये जाओ भी आ जाती है। अगले सीन में इम्पीरियल कोर्ट में महाराज ये घोषणा करते हैं कि 19 से लेकर 25 साल के जितने भी मर्द हैं सभी को नेशनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि सॉन्ग डायनेस्टी में करप्शन बहुत बढ़ रहा है। आगे वो कहते हैं, और जो इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में महाराज छोटी रानी से पूछते हैं कि क्या आपकी नज़र में कोई टैलेंटेड मिनिस्टर है जो इस एग्ज़ाम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। तो छोटी रानी इनडायरेक्टली लॉर्ड फैन का नाम लेती हैं। तो महाराज कहते हैं, क्या आप फैन जोंगयान की बात कर रही हैं? तो लॉर्ड फैन का नाम सुनकर महाराज भी संतुष्ट होते हैं। सीन शिफ्ट होकर यूजिन की माँ और भाभी पर आता है, जहाँ भाभी सासू माँ को बता रही होती हैं महाराज की नई घोषणा के बारे में। तो सासू माँ कहती हैं, यूजिन इस साल 23 साल का हो जाएगा, मतलब उसे भी ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर वो चिंता करने लगती हैं कि अगर यूजिन फेल हो गया तो वो अपना गुजारा कैसे कर पाएगा और अपनी तीनों कॉन्क्यूबाइन को कैसे संभालेगा। तो भाभी बोलती हैं, सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, यूजिन बहुत स्मार्ट है। तो सासू माँ बोलती है, एक माँ से ज़्यादा अच्छे से उसके बेटे को कोई नहीं समझ सकता। तो भाभी कहती हैं, सासू माँ आप परेशान मत हो, ये जाओ की तो सैलरी आती रहेगी ना, तो उनके रहन सहन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो सासू माँ बोलती है, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा अपनी पत्नी के पैसों पर डिपेंड नहीं रह सकता। तो भाभी सासू माँ को समझाने लगती हैं कि एक औरत भी अपने घर का बोझ उठा सकती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों बराबर होते हैं। पर सासू माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और ये जाओ की बुराई करने लगती है। फिर वो अपनी मेड से बग्गी निकलवाने को कहती है। तो भाभी कहती हैं, अभी बहुत लेट हो गया है, क्यों ना आप कल सुबह जाएं। पर सासू माँ अपने मन की ही करती हैं। नेक्स्ट सीन में सासू माँ और भाभी यूजिन के महल में पहुँच जाते हैं। फिर सासू माँ कमरे के बाहर से ही यूजिन और ये जाओ की बातें सुनने लगती हैं, और कमरे के अंदर ये जाओ यूजिन की तारीफ़ें कर करके उसे नेशनल एग्ज़ाम देने के लिए मना रही होती है। तो यूजिन ये जाओ को उसकी तारीफ़ें करता देख उससे पूछता है, क्या तुम्हें बुखार है? फिर यूजिन कहता है, मुझे ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वाइफ और सैलरी दोनों ही हैं, तो भला मुझे पुअर स्कॉलर्स के साथ compete करने की क्या ज़रूरत है। पर ये जाओ उससे कहती है, क्या तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना है? तो यूजिन बोलता है, मैं फेमस जुनवैंग हूँ और अमीर भी हूँ, तो मुझे खुद को किसके सामने प्रूव करना है। तो ये जाओ कहती है, मुझे प्रूव करके दिखाओ। और बाहर से ये सारी बातें सुनकर सासू माँ वहाँ से जाने लगती हैं। सीन शिफ्ट होकर ये जाओ और यूजिन पर आता है, जहाँ ये जाओ यूजिन को बताती है महाराज की घोषणा के बारे में।
तो यूजिन बोलता है, बचपन से ही मैंने पढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं लिया। तो ये जाओ एक अच्छी पत्नी की तरह बोलती है, चलो साथ में मेहनत करें, और फिर यूजिन का मनोबल बढ़ाती है। अगला सीन महाराज की स्टडी का दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड फैन महाराज से मिलने आते हैं। तो महाराज उनसे नेशनल एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं और उनसे अच्छे सजेशंस मांगते हैं इस बारे में। तो लॉर्ड फैन अपने कुछ सजेशंस देते हैं। तो महाराज कहते हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, मुझे इस बारे में सोचने का समय दीजिए। फिर महाराज लॉर्ड फैन का प्रमोशन करके उन्हें काउंसलर सेक्रेटरी बना देते हैं। तो लॉर्ड फैन महाराज को थैंक यू कहते हैं। तो महाराज कहते हैं, नेशनल एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम पेपर्स को स्ट्रिक्टली चेक करेंगे और फाइनल जजिंग मैं खुद करूँगा। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड फैन और ये जाओ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लॉर्ड फैन के कैपिटल वापस आने को। तभी ये जाओ बोलती है, मैंने सुना है कि महाराज ने आपको इस साल नेशनल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी है। फिर वो लॉर्ड फैन से इस साल होने वाले एग्ज़ाम का सिलेबस पूछती है। तो लॉर्ड फैन उसे पूरा सिलेबस अच्छे से बताते हैं। फिर ये जाओ उन्हें यूजिन के लिए एक अच्छा टीचर सजेस्ट करने को कहती है। तो लॉर्ड फैन ये जाओ को इनडायरेक्टली लियू यंग का नाम सजेस्ट करते हैं। तो ये जाओ को समझ नहीं पाती। तो लॉर्ड फैन उससे कहते हैं, घर जाकर यूजिन से पूछना कि वो कौन है, उसे ज़रूर पता होगा। अगले सीन में ये जाओ यूजिन के लिए बहुत सारी बुक्स लेकर आती है और उसे वो सभी बुक्स पढ़ने को कहती है। पर यूजिन बोलता है, मैंने बचपन में ही ये सारी बुक्स पढ़ ली हैं। तो ये सब बोलती है, ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो तुम सारी चीज़ों को इजीली याद कर पाओगे। आगे वो यूजिन को बताती है कि लॉर्ड फैन ने उसके लिए एक ट्यूटर सजेस्ट किया है और वो आज से ही आने वाला है उसे पढ़ाने के लिए। इसके बाद ये जाओ यूजिन को उसका स्टडी प्लान बताने लगती है, जिसके मुताबिक उसे दिन में 20 घंटे पढ़ने होंगे और कम से कम 12 घंटे। तो ये सुनकर यूजिन शॉक हो जाता है और ये जाओ को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। पर ये जाओ बोलती है, मेरे लिए मेरे हस्बैंड का पढ़ाई में साथ देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लियू यंग आता है और ये जाओ यूजिन से कहता है, मैं लॉर्ड फैन को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारा ट्यूटर बनने के लिए चुना। फिर वो उन बुक्स को जाकर देखता है और 2 बुक्स को उठाकर कहता है, बाकी की बुक्स की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो यूजिन को पढ़ाना शुरू करता है। तो यूजिन को पढ़ता देख ये जाओ को बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी देर पढ़ाने के बाद लियू यंग यूजिन से कहता है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीन में यूजिन के दोस्त गुओ युआनजिंग और जैंग गुई उससे मिलने आते हैं। तो यूजिन उस टाइम पढ़ रहा होता है, तो उसके दोस्त पढ़ाई को लेकर उससे हेल्प मांगते हैं। तो यूजिन उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ ने एग्ज़ाम के लिए लियू यंग को उसके ट्यूटर के तौर पे रखा है और अगर वो दोनों चाहे तो लियू यंग से पढ़ने आ सकते हैं। पर यूजिन के दोस्त बोलने लगते हैं कि वो तो खुद पास नहीं हो पाया था पिछले एग्ज़ाम में। तो यूजिन लियू यंग की साइड लेते हुए बोलता है, वो एक जीनियस है। फिर यूजिन अपने दोस्तों से कहता है, सच बताओ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उन्हें एक आदमी आने वाले नेशनल एग्ज़ाम के पेपर बेचने वाला है और वो यूजिन को उनके साथ चलकर एग्ज़ाम पेपर्स खरीदने को कहते हैं। तो यूजिन सोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय दो। तो उसके दोस्त उसे एप्रिकॉट ब्रॉथल के पास मिलने को बोलते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में यूजिन एग्ज़ाम पेपर्स के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके पास उसकी तीनों कॉन्क्यूबाइन आती है। तो यूजिन उनसे पूछता है कि तुम तीनों यहाँ कैसे। तो वो तीनों बोलती हैं, हमने सुना है कि अगर आप नेशनल एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। फिर वो कहती हैं, तो क्या आप हम तीनों को छोड़ने वाले हैं। तो यूजिन उनसे पूछता है, तुम तीनों क्या करने का सोच रही हो। तो वो तीनों कहती हैं, ये हमारी सारी ज्वेलरी है, इसे ले जाइए और इसके बदले पैसे ले आइए। तो यूजिन उन्हें समझाता है कि हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो समझ रही हैं और वो उन्हें भूखा मरने नहीं देगा। फिर उसके दिमाग में उसके दोस्तों की कई बातें चलने लगती हैं। तो वो यांग से बड़ी रकम मांगता है। तो यांग बोलती है, इतने सारे पैसे
इतने पैसे बैंक से निकलवाने के लिए तो आपकी माँ के सिग्नेचर लगेंगे। तो यूजिन कोई और तरीका सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र तीनों कॉन्क्यूबाइन की ज्वेलरी बॉक्सेस पर जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में यूजिन कहीं जा रहा होता है और खुद से ही बोल रहा होता है कि ये पैसे उन सारी ज्वेलरी को बेच कर आए हैं। फिर वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, पर उसे ये जाओ से झूठ बोलने का अफसोस हो रहा होता है और वो खुद ही दुखी होता है। तभी वहाँ वो पेपर सेलर आता है, तो यूजिन के दोस्त उससे पेपर मांगने लगते हैं। तभी यूजिन का मन बदल जाता है और वो पेपर खरीदने से मना कर देता है और कहता है मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इन पैसों का क्या होगा। तो यूजिन वो पैसे उन्हें दे देता है और बोलता है ये पैसे तुम ही रख लो, एक भाई की तरफ से दूसरे भाई के लिए। फिर यूजिन कहता है मैं ये एग्ज़ाम खुद को साबित करने के लिए दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ ये जाओ गार्ड्स के साथ आकर उन चारों को घेर लेती है और यूजिन को बताती है कि ये एग्ज़ाम पेपर सेलर एक फ्रॉड है और इसने इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया है। पर यूजिन ये जाओ पर ही गुस्सा करने लगता है और फिर बोलता है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत। तो गार्ड यूजिन को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें जनरल की कोई गलती नहीं थी और यूजिन के दोस्त अपनी बात से पलट जाते हैं और बोलते हैं हमें तो पहले से ही पता था कि ये एक नंबर का फ्रॉड है, हम भी इसे अपने जाल में फंसाकर यहाँ पकड़ने आए थे। फिर बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जाओ यूजिन को समझाने की कोशिश करती है, पर यूजिन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तो ये जाओ उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट सीन में लियू यंग यूजिन को पढ़ा रहा होता है कि पोयम कैसे लिखते हैं। तो यूजिन बोलता है मुझे पोयम लिखना नहीं आता। तो लियू यंग उसे सिखाता है। तो यूजिन पोयम लिखना सीखकर बहुत खुश होता है। सीन शिफ्ट होकर नेशनल एग्ज़ाम हॉल में आता है, जहां लॉर्ड वेनिंग एग्जामिनर होते हैं और वो सभी कैंडिडेट से एग्ज़ाम स्टार्ट करने को कहते हैं। तो यूजिन बहुत ईमानदारी और कंसंट्रेशन के साथ अपना पेपर लिखता है। अगले सीन में कुछ एग्जामिनर्स लॉर्ड फैन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड फैन आते हैं और उन सभी से कहते हैं महाराज चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर तरीके से हो, ताकि कोई अनस्किल्ड पर्सन गलती से भी पास ना हो जाए। तो इसलिए आप लोग पेपर्स को बहुत स्ट्रिक्टली चेक कीजिएगा। तभी एक एग्जामिनर बोलता है एक कैंडिडेट ने अपना पेपर बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो लॉर्ड फैन उसके पेपर को लेकर उनके ऑफिस में आने को कहते हैं। फिर लॉर्ड फैन उस कैंडिडेट का पेपर खुद पढ़ते हैं और वो उसके आंसर से सेटिस्फाई होते हैं। पर जब वो कैंडिडेट का नाम देखते हैं तो वो और कोई नहीं लियू यंग होता है। तो लॉर्ड फैन कहते हैं इस बंदे में सच में बहुत टैलेंट है। सीन शिफ्ट होकर महाराज पर आता है, जो बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है ये लियू यंग का तीसरा अटेम्प्ट है, पर उसे ब्रॉथल जाने और सड़कों पर आवाराओं की तरह घूमने के अलावा और कुछ नहीं आता। हम ऐसे इंसान को हायर नहीं कर सकते। पर लॉर्ड फैन महाराज को समझाने की कोशिश करते हैं, पर महाराज उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनसे कहते हैं लियू यंग की वजह से जो कम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे अफेक्ट मत होने देना। तो लॉर्ड फैन कहते हैं ठीक है महाराज। नेक्स्ट सीन में लियू यंग अपना दुख कम करने के लिए ड्रिंक कर रहा होता है और यूजिन भी उसके साथ होता है और वो लियू यंग से कह रहा होता है कि तुम थोड़ा कम ड्रिंक करो, मेरे पैसे भी पैसे ही हैं और अगर तुम ड्रंक हो गए तो तुम्हें घर कौन लेके जाएगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो ऑलरेडी ड्रंक हो गया होता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। तो यूजिन उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसे हिला भी नहीं पाता और बोलता है ये कितना हैवी है। तभी वहाँ ये जाओ आ जाती है, पर यूजिन उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा होता है। फिर वो बोलती है बाहर बग्गी खड़ी है, वो लियू यंग को उसके घर पहुंचा देंगे और दूसरी बग्गी तुम्हें घर ले जाने के लिए है। तो यूजिन पूछता है कि तुम घर कैसे जाओगी। तो ये जाओ बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तभी लियू यंग उठकर बोलता है घर जाना बहुत अच्छा है। फिर वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर सभी घर चले जाते हैं। अगले सीन में यूजिन अपनी माँ से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि वो टॉपर्स में से एक है
उसकी माँ और भाभी बहुत खुश होती हैं और वो उसे कॉन्ग्रेट्स कहती हैं और उसकी माँ को उस पर बहुत प्राउड होता है। फिर भाभी पूछती हैं कि क्या ये जाओ आपके साथ नहीं आई है। तो यूजिन बोलता है वो मिलिट्री मैटर्स में बिजी है। तो बस उसकी माँ को मौका मिल जाता है ये जाओ को भला बुरा बोलने का। तो यूजिन बोलता है ये जाओ ने मेरे लिए अपने बहुत सारे कामों को साइड में रखा है और उसने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तो माँ बोलती है मेरा बेटा अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर होली पर आता है जो अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। तभी उसके पास ये जाओ आती है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगता है यूजिन के टॉप करने की खुशी में। तो ये जाओ बोलती है मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। तो होली बोलता है तुम्हें क्या पूछना है। तो ये जाओ बोलती है तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो होली बोलता है क्या तुम यहाँ लीला के बारे में बात करने आई हो। दोस्तों लीला वही आदमी था जिसने मास्टर ली को मारा था पर जिसका इल्ज़ाम यूजिन पर लगा था। तो ये जाओ बोलती है हमने बैटल फील्ड में 8 साल एक साथ बिताए हैं और जब से तुम वापस आए हो तब से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम अभी भी मुझे कुछ नहीं बताओगे। तो होली बोलता है इस दुनिया में वो एक इंसान जिससे मैं कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहता वो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जान दे सकता हूँ पर चाह कर भी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। तो ये जाओ होली की तलवार उसी की गर्दन पर रख देती है और बोलती है तुम मरने के लिए तैयार हो पर मुझे सच नहीं बता सकते। तो होली बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो ये जाओ पूछती है क्या इन सब में साई सैंग तुम्हारे साथ है। तो होली बोलता है वो मेरा स्पाई है। तो ये जाओ बोलती है ठीक है मैं इसके आगे तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी पर तुम अब से ज़्यादा सावधान रहना। तो होली बोलता है मुझे लगता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो ये जाओ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहती है लॉर्ड फैन कैपिटल वापस आ गए हैं तो चलो उनसे मिलकर आएं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लॉर्ड फैन के पास पहुंच जाते हैं। तो लॉर्ड फैन ये जाओ को कॉन्ग्रेट्स कहते हैं यूजिन के टॉप करने के लिए। तो ये जाओ उन्हें थैंक यू कहती है लियू यंग को एज अ ट्यूटर रेकमेंड करने के लिए। तो लॉर्ड फैन ये जाओ को बताते हैं कि लियू यंग खुद इस बार भी पास नहीं हो पाया। तो होली बोलता है लियू यंग जैसा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसे किसी ऑफिशियल पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। तो लॉर्ड फैन बोलते हैं लियू यंग की बैड रेपुटेशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जो उसके टैलेंट पर भारी पड़ जाती है। फिर वो तीनों इम्पीरियल कोर्ट में चल रहे इश्यूज़ के बारे में बातें करने लगते हैं जिस पर होली बोलता है कोर्ट में ज़रूरत से ज़्यादा ही मिनिस्टर्स भरे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहता है महाराज ने आपको बहुत ज़रूरी काम सौंपा है कि नोबल फैमिलीज़ को रिश्वत के ज़रिए जॉब मिलने से रोकने का, पर इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे गुस्सा भी होंगे। तो लॉर्ड फैन बोलते हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जब बोलती है उसे उनका जज्बा बहुत पसंद आया और ये जब लॉर्ड फैन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने की बात करती है। अगले सीन में यूजिन अपनी मछलियों को खाना खिला रहा होता है और ये जाओ की बुराई कर रहा होता है। तभी उसके पास जियाओजी लियू यंग का इनविटेशन लेकर आता है उसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए और जियाओजी बताता है कि उसके दोनों दोस्तों को भी उनकी सैलरी मिलती रहेगी। तो यूजिन कंफ्यूज हो जाता है कि उसके दोनों दोस्तों एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे तो फिर उनकी सैलरीज बंद कैसे नहीं हुई। तो जियाओजी बताता है कि जनरल ने महाराज से कहा कि आपने और आपके दोनों दोस्तों ने फ्रॉडस्टर को पकड़ने में उनकी बहुत हेल्प की है, इसलिए उनकी सैलरीज बंद नहीं की गई। तो ये सुनकर यूजिन का मूड पहले से बेहतर होता है और वो जियाओजी से पूछता है कि ये जाओ कहाँ है। तो जियाओजी बोलता है आप खुद जाकर उन्हें ढूंढ लीजिए। तो यूजिन मना कर देता है और बोलता है ये जाओ के पास दिल नहीं है। तो जियाओजी यूजिन को बताता है कि उसकी और उसके दोस्तों की बातें जनरल ने नहीं बल्कि क्यू शुई ने सुनी थी और जब उसने ये जाकर जनरल को बताया तो जनरल ने पूरे कॉन्फिडेंस से उससे कहा कि यूजिन एग्ज़ाम पेपर्स बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो ये सुनकर यूजिन को गिल्टी फील होता है और जियाओजी के जाने के बाद वो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जियाओजी लॉर्ड फैन के घर जाता है उन्हें यूजिन के रिजल्ट की खुशी में रखी पार्टी में इनवाइट करने के लिए, पर लॉर्ड फैन वहाँ नहीं होते। पर उसे
वहाँ होंग क्यांग मिलती है जो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो ज्याओजी उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। तो होंग क्यांग उसे बताती है कि वो लिखना सीख रही है लॉर्ड फैन से, और उन दोनों की हैंड राइटिंग इतनी सिमिलर है कि कोई उन दोनों में डिफरेंस नहीं बता सकता। तो ज्याओजी होंग क्यांग से कहता है वो उसे लिखना सिखाए। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड फैन को महाराज का आदेश मिलता है जिसमें महाराज ने लिखा होता है कि वो लॉर्ड फैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं इम्पीरियल कोर्ट को रीस्ट्रक्चर करने की। तो लॉर्ड फैन अपना काम करने लगते हैं। तभी उन पर एक डैगर से कोई हमला करता है और उसमें एक नोट भी होता है। तो अगले दिन वो उस नोट और डैगर को हुली और ये जाओ को दिखाते हैं। तो हुली बोलता है इस हमले का मकसद लॉर्ड फैन को वार्न करना था, इन्हें मारना नहीं। तो लॉर्ड फैन बोलते हैं उन्हें इन सब धमकियों से कोई डर नहीं लगता। तो हुली और ये जाओ उन्हें ऑफर करते हैं कि वो दोनों उन्हें 24 घंटे प्रोटेक्ट करेंगे जब तक वो इम्पीरियल कोर्ट को रीस्ट्रक्चर करने वाले काम को पूरा नहीं कर लेते। इसके बाद अगले सीन में ये जाओ और हुली लॉर्ड फैन के रूफ टॉप पर बैठकर उनके घर को गार्ड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ होंग क्यांग लॉर्ड फैन के लिए खाना लेकर आती है। उस टाइम लॉर्ड फैन अपना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो होंग क्यांग अजीब तरह से उनके पेपर्स जिस पर वो काम कर रहे होते हैं उन्हें देखने लगती है। सीन शिफ्ट होकर हुली और ये जाओ पर आता है जहां हुली सैड होकर बोलता है तुम्हारी और यूजिन की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। तो ये जाओ बिना हुली की फीलिंग समझे हंसने लगती है और यूजिन के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में हुली को बताने लगती है। और वो हुली को ये भी बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि अब वो पहले से कम आवारा हो गई है जब से उसकी शादी यूजिन से हुई है, और उसे ऐसा लगता है कि अब वो खुद की नहीं है बल्कि किसी और की हो चुकी है। फिर हुली ये जाओ से कहता है कि वो इस वक्त इतना ज़्यादा थक चुका है कि उसे उल्टी आ रही है। तो ये जाओ उसे छत से नीचे धक्का दे देती है। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड फैन महाराज से मिलते हैं और अपना प्लान महाराज को बताते हैं। तो महाराज को उनका प्लान बहुत पसंद आता है और वो लॉर्ड फैन की तारीफ भी करते हैं। फिर महाराज लॉर्ड फैन को कल इम्पीरियल कोर्ट में इसे सभी के सामने पढ़ने को कहते हैं और ये पार्ट यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।